दोस्तों, एक लड़का जिसको पुलिस वाले ने पकड़ा हुआ है वह एक कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाते हुए कोई व्यक्ति उसका वीडियो बना लेता है, वीडियो बनाता है। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर से वह लड़का, लेकिन पुलिस वाला दूसरा होता है, फिर से उसी कोर्ट में लेकर जाता है। इसी तरह से अलग अलग कई पुलिस वाले एक ही लड़के को उसका हाथ पकड़कर बार बार कोर्ट की तरफ लेकर जाते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले से ही तैयार रहता है और उस वीडियो को अपने मोबाइल में कैद कर लेता है। कभी वो जज के सामने खड़ा होता है, तो कभी वो पुलिस की जीप में जा रहा होता है, तो कभी सलाखों के पीछे खड़ा होता है। लेकिन जब भी जिस वक्त भी कैमरे के सामने वह आता है, वह हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है और ऐसा लगता है देखकर जैसे कि उस पर पुलिस वालों का कोई डर या फिर कोर्ट का कोई डर, किसी तरह का कोई खौफ ही नहीं है। वो मुस्कुराता रहता है और इसी की मुस्कुराहट के साथ किसी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया और कई तरह के गाने जैसे कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं, इस तरह के गाने लगाए और साथ में कैप्शन दिया कि इसने अपनी बहन के रेप का बदला लेने के लिए उस व्यक्ति को मार डाला जिसने इसकी बहन के साथ रेप किया था। बस इतना लिखना था। उसके बाद कई लोगों ने देखा देखी कई और वीडियो बनाए और वीडियो बनाने के बाद जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होते हैं तो वायरल होना शुरू हो जाते हैं। अब बड़ी संख्या में लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि जो भी इसने किया है इसको तो सैल्यूट का ये असली हकदार है। आज की इस कहानी के माध्यम से यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यह लड़का कौन है, क्या वाकई ऐसी कोई कहानी है, तो इस कहानी के माध्यम से कि आखिरकार क्या सच है या नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रदेश का एक जिला है कपूरथला और कपूरथला का ही एक इलाका, एक गांव लगता है बिशनपुर जट्टा। बात कर रहा हूं 28 अगस्त 2024 के रात लगभग 9 बजे के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम को एक सूचना मिलती है कि यहाँ पर एक व्यक्ति की सड़क के किनारे जो कि लखन रोड पर है, लखन रोड पर एक लाश पड़ी हुई है जो कि खून से लथपथ है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसे धारदार हथियार से बहुत बुरी तरह से मारा है, काटा है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद लाश मिल जाती है। उस लाश को कब्जे में ले लिया जाता है। कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। मारने वालों ने वाकई उसे बहुत बुरी तरह से मारा था। यह मरने वाला कौन है, अब यही एक सवाल था। पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगी थी। साथ ही सवाल का जवाब यह भी था कि आखिरकार इसको मारा क्यों गया है, क्या वजह है। तो वजह की तलाश, उस व्यक्ति की तलाश पुलिस शुरू कर देती है। कई घंटे बीत जाते हैं, आखिरकार पुलिस को सफलता मिल जाती है। मरने वाला व्यक्ति जो कि एक मजदूरी किया करता था, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है, जो कि इस बिशनपुर जट्टा इलाके का ही रहने वाला होता है। नाम उसका ओमकार सिंह उर्फ काकी होता है। आखिरकार पुलिस ने इस व्यक्ति की जैसे ही पहचान की, उसके परिवार वालों को ये सूचना दी जाती है। परिवार वाले मौके पर आते हैं, रो रो कर लोगों का बुरा हाल हो जाता है। इसी बीच में उसका लड़का पहुंचता है। लड़के ने आकर एक कहानी बताई। उस कहानी को सुनने के बाद कभी तो गुस्सा भी आता था, कभी लगता था कि शायद इसने गलत किया है, इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यह बात मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से वायरल भी होने लगता है। दरअसल उस लड़के ने कहा कि मुझे 2 लोगों पर शक है, एक का नाम आकाशदीप उर्फ सोना है, दूसरे का नाम लवप्रीत है। पुलिस अब इनकी तलाश में जुट जाती है और तलाश में जुटने का सिर्फ वजह यही थी कि साल 2015 में एक लड़की के साथ रेप होता है, वो भी बहुत भयानक रूप में रेप होता है। उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जिस व्यक्ति ने रेप किया था उस व्यक्ति का नाम कुछ और नहीं बल्कि ओमकार सिंह उर्फ काकी होता है। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है। उधर लड़की की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही लड़की की मौत होती है, कुछ दिन के बाद उस लड़की के पिता भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उनकी भी मौत हो जाती है। बाप और बेटी की मौत होना, इसके बाद जो यह व्यक्ति जिसको जेल भेजा जाता है, मामला कोर्ट जाता है, चार्जशीट लगती है। अदालत पहुंचने के बाद इस व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनाई जाती है। यह अपनी सजा काटने लगता है और धीरे धीरे करके वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। जब कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल चलने के दौरान ही ओमकार सिंह की जो सजा थी उसे शायद माफ कर दिया जाता है, उसे रिहा कर दिया जाता है, वो सलाखों से बाहर आ जाता है। लेकिन उस लड़की का, जिस लड़की के साथ साल 2015 में रेप हुआ था और रेप के बाद उसके पिता ने सदमे में दम तोड़ दिया था, यानी कि बाप और बेटी जब मर जाते हैं तो उनका ही एक अपना बेटा होता है जिसका नाम लवप्रीत होता है। लवप्रीत को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी जो बहन का हत्यारा है और बहन की वजह से जो पिता की मौत होती है, उसे लगता है कि हत्यारा कातिल जो था वह आज भी सलाखों से बाहर घूम रहा है और वह इसके लिए मौके की तलाश में जुड़ जाता है कि कब उसे मौका मिले, कब वह अपनी बहन की और अपने पिता की मौत का बदला ले। आखिरकार 28 अगस्त 2024 की रात जब वह व्यक्ति अपने मजदूरी करके आ रहा था, शायद बाइक पर बैठा था और जैसे ही वह आता है, उस जगह पर पहुंचता है लखन रोड के पास, गाँव बिशनपुर जट्टा के पास। तभी मौका पाते ही लवप्रीत और उसका एक साथी होता है जिसका दोस्त होता है, जिसका नाम आकाशदीप उर्फ सोना होता है, वो मौका पाते हैं किसी
धारदार हथियार से उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं, उसका कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद वहां से भाग जरूर जाते हैं, लेकिन ये परिवार इसकी वजह बताते हैं। तो वजह बताने के बाद इन दोनों की गिरफ्तारी की जाती है और गिरफ्तारी करने के बाद मीडिया के माध्यम से ये पता चलता है कि आखिरकार इन दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज देता। और यह बात बिल्कुल सच निकलती है कि बहन की हत्या का बदला लेने के लिए, बहन की रेप का बदला लेने के लिए, पिता की मौत का बदला लेने के लिए लवप्रीत ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। लेकिन जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लवप्रीत का जो चेहरा था उसे पूरी तरह से ढक लिया था। अब लवप्रीत की कहानी लोगों के सामने वायरल होनी शुरू हो जाती है। वायरल इसलिए होनी शुरू हो जाती है कि एक लड़का जो कोर्ट में बार बार जा रहा है, जो अप्रैल 2023 में किसी कांड को अंजाम देता है, उसके बारे में जब जानकारी जुटाने की कोशिश की तो एक अदू डिफॉल्टर के नाम से उसने अपना अकाउंट बनाया हुआ है। अलग अलग सोशल मीडिया हैंडलिंग पर उसके नाम से वीडियो जारी है, चल रही हैं। उसके बारे में बताया जाता है कि इस लड़के ने कोई छोटी मोटी जैसे चोरी या फिर मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम देता है और वो जानबूझकर पुलिस वाले उसे पकड़ के ले जाएं, कोर्ट के सामने खड़ा करें, कुछ इस तरह की नकली जेल हो उसमें खड़ा हुआ है। कुछ इस तरह की वीडियो अपने ही साथियों से बनवाता है क्योंकि मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ताकि इसकी ज्यादा से ज्यादा व्यू हासिल हो सके। इसलिए इस लड़के ने यह काम किया। अब इस लड़के की जो वीडियो बनाई जाती हैं, अलग अलग पुलिस वाले इसको पकड़ते हैं, कोर्ट की तरफ लेकर जाते हैं और जो घटना हुई थी इस पंजाब के कपूरथला के विशनपुर जट में, उस घटना से इस घटना को जोड़ा जाता है। जो लड़का सिर्फ चोरियां, छोटी मोटी वारदात को अंजाम देता है, उन वारदातों के साथ की इसने अपनी बहन का हत्या का बदला लेने के लिए इस तरह की जो छोटी मोटी रील होती है, रील को उसमें अपलोड करके और उससे मामले को हाईलाइट कर दिया जाता है। कहानी दोनों बिल्कुल अलग हैं। जो विशनपुर जट्टा की जो खबर है, जिसमें लवप्रीत नाम के लड़के ने अपनी बहन की हत्या का बदला लेने के लिए काम किया है, वो कहानी अलग है। और जो लड़का यह छोटी मोटी वारदात को अंजाम देकर मुस्कुराता रहता है, पुलिस वालों के सामने आता जाता है, वो कहानी बिल्कुल अलग है। लेकिन लोग उसे जोड़कर देख रहे हैं और इसकी बड़ी तारीफ भी कर रहे हैं कि इसने सैल्यूट का काम किया है। ना तो सैल्यूट का काम लवप्रीत ने किया है, ना ही सैल्यूट का काम उस लड़के ने किया है जिस लड़के को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि कानून ने अपना काम किया था। लेकिन कानून ने शायद जो सबूत मिले होंगे उस वक्त ओमकार सिंह पर वही धाराएं चली। उसी के बाद उसको 10 साल की सजा जरूर सुनाई गई थी, लेकिन कोरोना काल में उसको किस वजह पर रिहा कर दिया गया, इस बारे में तो कोई जानकारी मिल नहीं पाती है। लेकिन जिस तरह से लवप्रीत अपनी बहन, अपने पिता की हत्या का बदला लेता है, उसके बाद इस लड़के के साथ इस कहानी को जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना जताना है कि कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने से पहले कम से कम उसकी वास्तविकता, उसकी सच्चाई को जरूर जान ले, परख ले। क्योंकि कुछ भी जैसे नायक नहीं खलनायक हूं मैं, इस तरह का गाना लगाकर उस लड़के को बेवजह रातों रात हीरो बना दिया गया, जबकि उसकी कहानी कुछ उलट है। जब उसके बारे में एक संस्था है मीडिया, उस मीडिया चैनल का नाम आज तक है, आज तक ने उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चलता है कि वह ऐसे ही छोटे मोटे काम करता है। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।